हैं, लेकिन जो लोगों की थाली के साथ जुड़ा हुआ जिससे खाना मिलेगा, परिवार में खुशहाली आएगी, वो कहाँ नदारद है? देखिए रूहानी, तमाम मुद्दे हल वो हो रहे हैं जो लोगों के एंटी हैं। जैसे कि अब मैं इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, मैं अपने भाइयों के हक में भी अपना बात करूंगा। अगर 70 यूनियन मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के दौरे पे आए हैं सिर्फ वोट बटोरने के लिए, लोगों को यह समझाने के लिए कि हमें वोट दो, लेकिन दो किस बिहाफ पे? 70 अगर यूनियन मंत्री आए हैं, पहले हमारे गृह मंत्री आए हैं, जहां हमारा एविएशन मंत्री आए थे, मीटिंगें बिठाई जा रही हैं, तो इनके लिए भी कुछ लेके आ जाओ। प्रमाण पत्र वहां से लेके आओ, सेंटर से खुशियां लेके आओ जम्मू कश्मीर के लिए कि वाकया में जम्मू कश्मीर के लोग आपके लिए वोट डालने के काबिल हों। वोट आप मांगने के घर पर चल जाते हो, देते उनको कुछ हो नहीं। जब आप वोट लेने जाओगे तो तब आप मुझे बोलो, जब इनकी आप रेगुलर पॉलिसीज आप पूरी नहीं करोगे तो ये वोट नहीं, ये आपके मुंह पे जूते देंगे। और मुझे बताइए, एक दिन खाली पानी बंद किया था तो पूरा का पूरा डिपार्टमेंट हिल गया था। जब ये पानी बंद पूरे लॉन्ग टाइम लिए करेंगे, देखता हूं ऑफिस के अंदर पानी कैसे पहुंचता है, कहां टूटियां खोल के नल खोल के पानी पियेंगे। शर्म करो डिपार्टमेंट वालों। अगर इन्हीं बेचारों को ग्राउंड से जुड़े लोग हैं, अगर उनको आप ये चीज नहीं कर पाओगे तो आप एसी में बैठ के कितना पानी पी लोगे एसी के थ्रू? आप इनके लिए रेगुलर पॉलिसी जो है वो मुहैया करवा दो। सेंटर से जितना भी आपके पास डेलीगेशन आ रही है, सबसे पहले उनके लिए बात करो कि हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन से पहले वो नहीं हम सोचेंगे कि वोट मांगने की बारी आएगी, हम दिवाली से पहले की बात करते हैं। दिवाली को गिफ्ट देते हैं हर एक लोग एक दूसरे को जाके, मंत्रियों को, ऑफिसरों को, तो इनको भी गिफ्ट चाहिए जो रेगुलर पॉलिसीज को लेके या पेंडिंग बेजिस को लेके, इनको वो गिफ्ट चाहिए। अगर नहीं दोगे तो आने वाले दिनों में अगर ये आपको पानी पिला सकते हैं तो पानी पिलाना बंद भी कर सकते हैं। ये जो रणनीति है कि आप पैदल मार्च करेंगे लखनपुर तक, ये कितने समय से रणनीति बना रहे हैं और किस तरह से आगे आपके कदम बढ़े? देखिए, कहते हैं ना, जब पानी सर से ऊपर निकल जाए तो हमें हाथ मारने पड़ते हैं बाहर निकलने के लिए। अब हम हाथ नहीं, अपने हाथ भी मारेंगे, लातें भी मारेंगे और निकलेंगे बाहर, क्योंकि इनका एक नारा था कि निकलो बंद मकानों से, जंग लड़नी है बेईमानों से। तो हम वही जंग लड़ने अब मकानों से बाहर आ चुके हैं। और मैंने कल भी कसम खाई कि मैं दिवाली ना मनाऊं तो कोई गम नहीं, चाहे मुझे बाहर भी बैठना पड़े, मैं इनके लिए बाहर भी बैठूंगा, लेकिन बेईमानों से जंग हम लड़के रहेंगे और रेगुलराइज पॉलिसी जो है हम लेके रहेंगे। और जब हम यहाँ से भी निकलेंगे, अगर इनके जो संगठन के जो इनके अपना पीएचई अपना यूनाइटेड फ्रंट के जो प्रधान है, जब वो आएंगे हम उनका वेट करेंगे। अगर उन्हें अनुमति दी हमें, क्योंकि हम भी इनके खिलाफ नहीं जा सकते, क्या पता इनकी कोई बात ऊपर हो रखी हो, किस वजह से, अगर हमारी वजह से इनको नुकसान हो हम कतई नहीं चाहेंगे। अगर इन्होंने अनुमति दी तो हम यहीं से पद यात्रा शुरू करेंगे कठुआ तक और जगाते जाएंगे। हम बैग, गाड़ियां, सब कुछ बाहर लेके आए हैं, कपड़े तक लेके आए हैं। अगर वहां पे जाने तक हम जितने भी दाएं बाएं गांव के लोग हैं, जितने भी डेली वेजर्स हैं, जितने हमारा संगठन है, सारा का साथ जगाते हुए जाएंगे। अच्छा, डीसी जम्मू के साथ बातचीत हुई है, क्या बातचीत हुई है तमाम डेली वेजर्स के साथ? देख रही हूँ कि ये लोग भी समय समय के ऊपर हमारी मुश्किलात को देखते हुए हमारे समर्थन देते हैं। रही बात दूसरी की, मैं एक बात कहूंगा कि जैसे कहा कि रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण चले जाएं पर बचन ना जाए, तो ये मैं आपके चैनल के माध्यम से इस जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो अपना एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू के अंदर काम कर रही है, इसको मैं ये बता देना चाहता हूं कि अब जो हमने नारा दिया है कि अगर पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं, तो ये बात वही है कि रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण चले जाए पर बचन ना जाए। जब तक हमें रेगुलाइजेशन पॉलिसी नहीं मिलेगी, हम घर वापसी नहीं, किसी कीमत पे घर वापसी नहीं करेंगे। बात रही डीसी मैम की, तो परसों आपने देखा जिस प्रकार से हजारों की तादाद में हमारा जो डेली वेजर साथी है वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से जम्मू की तरफ कूच किया था, और उसका आपने एक छोटा सा ट्रेलर देखा था कि लगभग 12 से 13 घंटों तक जो हमारा कंपनी बाग स्टेशन है, इसको हमने पुलिस सीज कर दिया था और हाथ पांव फूल गए थे प्रशासन के, जिसकी वजह से हमारे चीफ साहब तीन बार हमारे पास आए और हमारे आगे जो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि अब इमरजेंसी जो सप्लाई है इसको खोल दीजिए। तो हमारे साथियों ने यही बोला था कि अगर आपके पास कुछ देने के लिए है तो आप आइए, अन्यथा आपको जहां पे भी आने की जरूरत नहीं है। तो उसके बाद जब 2-3 मीटिंग हुई तो डिपकॉम साहब की कॉल आई और डिपकॉम साहब के साथ हमारा जो डेलीगेशन है जब मिलने के लिए गया, और डिपकॉम साहब ने आश्वासन दिया था कि मुझे आप 2 दिन दे दीजिए, 2 दिन के अंदर मैं आपकी जो भी रेगुलाइजेशन जो प्रोसेस है इसको मैं चलाने में जितनी मेरे से सहायता होती है वो मैं करने के लिए तैयार हूं। तो हमने भी विश्वास जताया, हम कोई भी डायलॉग प्रोसेस जो है वो बंद नहीं करना चाहते हैं, कोई टेबल टॉक
बंद नहीं करना चाहते हैं। हमने भी अपने दरवाजे खुले रखे थे और हमारा डेलीगेशन डिपकाम के साथ जाके मिला था और माननीय डिपकाम साहब ने जब 2 दिन का आश्वासन हमें टाइम लिया था हमारे से, तो आज ही हमारी जो 5 मेंबरी कमेटी है उसको उन्होंने बुलाया है। जब वो वापिस आते हैं उसके बाद हम देखते हैं कि आगे की रणनीति हमारी क्या।